गणपत कंपटीशन क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। लीजिए, मैं फिर से हाजिर हो गया, गणपत कुमार पंडित। आज केमिस्ट्री का अंतिम चैप्टर लेके आया हूँ, उत्प्रेरण। तो दोस्तों, इससे पहले हम 14 वीडियो दे दिए थे साइंस का केमिस्ट्री में। आज लास्ट चैप्टर है, आप लोग ज़रूर देखिएगा और कमेंट कीजिएगा कि ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा। उसके बाद हम फिजिक्स का सीरीज स्टार्ट करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, आज का सीरीज स्टार्ट करते हैं। उत्प्रेरण ऐसे रासायनिक पदार्थ जो कि अपनी उपस्थिति मात्रा में किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करने की क्षमता रखते हैं तथा स्वयं अभिक्रिया के अंत में रासायनिक रूप से अप्रभावित रहते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं तथा यह क्रिया उत्प्रेरण कहलाती है। उत्प्रेरक की खोज का श्रेय बर्जिलियस को दिया जाता है। एंजाइम जैविक उत्प्रेरक है। कुछ प्रमुख उत्प्रेरक की बात करते हैं। अमोनिया गैस बनाने की हेबर विधि में लोहे का चूर्ण, वनस्पति तेलों में कृत्रिम घी बनाना निकेल, सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में प्लेटिनम चूर्ण, सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की सीसा कक्ष विधि में नाइट्रोजन के ऑक्साइड, अल्कोहल से ईथर बनाने की विधि में गर्म एल्यूमिना, क्लोरीन गैस बनाने की डिकन विधि में क्यूप्रिक क्लोराइड। कुछ प्रमुख तत्व देख लेते हैं इसमें उत्प्रेरक में। पुरातत्व अवशेषों अथवा फॉस्फिल्स की आयु निर्धारित करने के लिए रेडियो सक्रिय कार्बन C14 का उपयोग सबसे अधिक किया जाता है। यदि किसी द्रव में घुलनशील पदार्थ मिलाया जाए तो द्रव का पीस तनाव बढ़ जाता है। यदि क्लोरोफॉर्म को सूर्य के प्रकाश में वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाए तो वह विषैली गैस फॉस्फिन में बदल जाती है। वायुमंडल मुक्त नाइट्रोजन को नाइट्रेट में परिवर्तन करने की क्रिया नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाती है। मिट्टी के क्षारकत्व को घटाने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। टेल्कम पाउडर का निर्माण में थियोफैक्टस खनिज का उपयोग किया जाता है। बर्फ जमने में जिलेटिन बर्फ को पिघलने से रोकने के लिए मिलाया जाता है। शुष्क बर्फ अर्थात ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को गर्म करने पर वह सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती है। पिक्रिक एसिड एक कार्बनिक यौगिक है जिसका उपयोग प्रयोगशालाओं में अभिकर्मक के रूप में किया जाता है। सैकरिन का निर्माण टोल्यूइन से होता है। यह श्वेत क्रिस्टलीय एरोमेटिक यौगिक है जो शर्करा की अपेक्षा 550 गुना अधिक मीठा है, किंतु इसका कोई कैलोरी मान नहीं है। क्रीम एक प्रकार का दूध होता है जिससे वसा की मात्रा बढ़ जाती है तथा पानी की मात्रा कम हो जाती है। 1 किलोग्राम शहद से लगभग 3500 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। नाइट्रस ऑक्साइड को हंसाने वाली गैस कहते हैं। इसका एक खोज जो है पिस्टले ने किया था। हड्डियों में 8% फास्फोरस होता है। फॉस्फिन गैस का उपयोग समुद्री यात्रा में होम्स सिग्नल देने में किया जाता है। क्लोरीन गैस फूलों का रंग उड़ा देती है। सुरक्षित दियासलाई में लाल फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। यूरिया में 46% नाइट्रोजन की मात्रा है। बर्तन में कलाई करने में अमोनिया क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। बर्तन के कलाई में अमोनिया क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। शुद्ध एल्कोहल में बेंजीन या ईथर मिलाकर पावर अल्कोहल के रूप में हवाई जहाज के
ईंधन में प्रयुक्त होता है। कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में एथिल एस्टेट का प्रयोग किया जाता है। यूरिया पहला कार्बनिक पदार्थ है जिसे प्रयोगशाला में बनाया गया। सिरके में एस्टिक अम्ल पाया जाता है। आगे बात करते हैं। एस्टिलिन का प्रयोग प्रकाश उत्पन्न करने में किया जाता है। रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए फेरिक क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। सोलर सेल में सीरियम प्रयुक्त होता है। पीले फास्फोरस को जल में रखा जाता है। समुद्री घास में आयोडीन पाया जाता है। खाना बनाते समय सर्वाधिक मात्रा में विटामिन नष्ट होते हैं। दोस्तों ये वाला इम्पोर्टेंट है, खाना बनाते समय सर्वाधिक विटामिन नष्ट होते हैं, आप लोग कर लीजिएगा। रजत दर्पण बनाने में ग्लूकोज का प्रयोग किया जाता है। दूध पायस क्लोराइडी तंत्र है। यदि दूध से क्रीम को अलग किया जाए तो दूध का घनत्व यानी डेंसिटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अस्पतालों के कृत्रिम सांस के लिए प्रयुक्त सिलेंडर में ऑक्सीजन एवं हीलियम का मिश्रण होता है। ठंडे देशों में हिमांक कम करने के लिए कारों में रेडिएटरों में एथिलीन ग्लाइकॉल मिलाया जाता है। पुराने तेल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने के लिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड काम में आता है। सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सबसे कम घनत्व, सबसे हल्का, सबसे प्रबल उपचायक तत्व लिथियम है। बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे प्रबल उपाचयक फ्लोरीन एफ है। सफ़ेद स्वर्ण प्लेटिनम को कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्वाधिक अधिक चालकता वाला तत्व चांदी है। रेडन गैसीय तत्वों में सबसे भारी है। पोलोनियम में सर्वाधिक समस्थानिक होते हैं 27। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 को ऑयल ऑफ विट्रोल भी कहा जाता है। नोबेल धातु है AgAuPt। कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाएगा दोस्तों। HgPdRHRuOS। मेथनॉल को जब बहुत अधिक मात्रा में मिलाया जाए तो गंभीर विषाक्तता के साथ यह अंधेपन के कारण बन जाता है। कांच में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में घुलनशील सिलिकेट बनाया जाता है। इसी कारण से HF का भंडारण कांच के बर्तनों में नहीं किया जा सकता। सोना का घनत्व पारा के घनत्व से अधिक होता है, इसलिए सोना पारा में डूब जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। बिस्फेनॉल ए खाद्य संवेष्टन सामग्री के विकास के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला रसायन है। जिनॉन को स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल संपर्क विधि, इस्पात, बेसमर विधि, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले ब्लॉक प्रक्रम, अमोनिया हावर प्रक्रम। कॉन्टैक्ट लेंस बनाने के लिए पॉलीमेथिलेट का उपयोग किया जाता है। लेक्जन बुलेट प्रूफ कांच में प्रयुक्त बहुलक है। वनस्पति तेल में वनस्पति घी हाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया से बनाई जाती है। वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन में उपचयन विधि काम से लाई जाती है। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन होता है। समान अग्निशामक में कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट एवं तनु गंध का अम्ल H2SO4 की अभिक्रिया से प्राप्त होता है। कार्बन का नैनो प्रतिरूप ग्रेफीन होता है। तो दोस्तों केमिस्ट्री आज हम पूरा कंप्लीट कर दिए हैं। आप लोग जो है शुरू से 1 से 15 तक चैप्टर देख ही लीजिएगा और रेलवे में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग केमिस्ट्री को 1 से 15 चैप्टर तक जो पढ़ा दिए हैं उसको आप कर ही लीजिए। उसके बाद हम अगला फिजिक्स का मैराथन क्लास स्टार्ट करेंगे।
तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए अलविदा।